कि सम्राट चौधरी जी ने वोट लिया, भले वोट में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन अरे जो व्यक्ति जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? पूरा देश जानता है, कोई हमको नहीं बताने की जरूरत है, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानता है। हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया, मान लिया, चलिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है। व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा, कभी भी व्यक्तिगत का जगह नहीं है। यह लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र का मंदिर है। सिलेक्टेड सीएम को जो है, सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया, और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं जनता दल से निकले, तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। और लालू जी सबसे पहले, ये आपको जानकारी दे देता, सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे, कोई दूसरे जगह नहीं। इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान राजनीतिक गर्मी अपने चरम पर दिखाई दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को घेरने में लगे थे, तभी एक ऐसा पल आया जिसने माहौल हल्का भी कर दिया। शपथ से जुड़ी एक कथित गलती का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने टंग ऑफ स्लिप कह दिया, जबकि सही मुहावरा स्लिप ऑफ टंग होता है। तेजस्वी की इस छोटी सी चूक पर सत्ता पक्ष के विधायक तुरंत एक्टिव हो गए और उन्हें घेर लिया। कुछ ही सेकंड में पूरा सदन हंसी से गूंज उठा। हालांकि तेजस्वी यादव ने तुरंत अपनी गलती सुधार भी ली और सही मुहावरा भी दोहराया, लेकिन तब तक एनडीए को चुटकी लेने का मौका मिल चुका था। कुछ देर के लिए सदन का फोकस गंभीर मुद्दों से हटकर इस भाषाई गलती पर आ गया था। विपक्ष जहां सरकार को घेरने में जुटा था, वहीं सत्ता पक्ष ने इस मौके को पलटवार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस घटनाक्रम के बावजूद तेजस्वी यादव अपने तेवर में बने रहे। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पहले ही मुख्यमंत्री तय कर लिया जाता तो विशेष सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को योजनाबद्ध तरीके से हटाया गया है। कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है, और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई सेलेक्टेड सीएम, इलेक्टेड सीएम को जो है, सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया, और हम लोगों तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय, आप जैसे
जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति, शांति, अध्यक्ष शांति। महोदय आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, शांति शांति। गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोग ने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने इस सरकार में। महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है, एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं जनता दल से निकले, तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही हुआ नहीं है महोदय। तो हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय। तो अध्यक्ष महोदय, हम इतना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी ने ओथ लिया, भले ही ओथ में 3-4 शब्द जो है गड़बड़ा गए, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, टंग ऑफ स्लिप होता रहता है, लेकिन कृपया बैठ जाएं, लेकिन शांति अध्यक्ष बना महोदय, रखें। चर्चा ये है, कृपया बैठे बैठे मत बोलिए, अध्यक्ष महोदय बोलने दो आपको भाई, समय मिलेगा बोलिएगा। बोलने दीजिए। कुंदन जी, हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया मान लियो, चलिए अध्यक्ष महोदय। लेकिन चर्चा पूरे देश में ही हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री का ओरिजिनल एज क्या है, ओरिजिनल डिग्री क्या है, वो कौन सा अफिडेविट जो है वो मानेंगे, कौन सा साल वाला मानेंगे, ये जो है बिहार की जनता नहीं देश की जनता जानना चाहती है महोदय। तो हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनको तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन ज़्यादा इनके पिताजी को धन्यवाद देना चाहते हैं, शकुनी जी को, क्योंकि शकुनी जी ने जो भाषण दिया था कि भागलपुर के धरती पे गाड़ देंगे, आज शायद मोदी जी डर गए इसलिए इनको बना दिया गया है महोदय। तो अध्यक्ष महोदय ज़्यादा संजय जी बैठे, महोदय बोलने नहीं देगा तो क्या मतलब? संजय बाबू प्लीज, कृपया संजय बाबू, बिना संजय जी अब अध्यक्ष बीच में खड़े मत होइए, बिना आश्चर्य के मत बोलिए, आपको मौका मिलेगा बोलने का, बैठ जाइए। अब अध्यक्ष महोदय नहीं बोलने देना तो आप बैठ जाते हैं, आप लोग बैठिए तब। आप बोलिए बोलिए, अपना पूरा कीजिए, पूरा कर, कृपया देखिए ये हाउस सबका जिम्मेदारी है और आपको बोलने का मौका मिलेगा, बैठ जाइए। बीच में मत खड़े होइए, कोई लोग बीच में नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब तो कम से कम परिवारवाद का आरोप हम पे नहीं लगेगा। सम्राट चौधरी जी के पिता भी राजनीति में, इनके भाई भी, इनकी माता जी भी, ये भी सब लोग परिवार में हैं। लेकिन हम दिल से, क्योंकि नौजवान हैं, हम इनको बधाई देते हैं, ये बने हैं, जो सहयोग होगा हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात हम लोग जानना चाहेंगे कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट में जो है, जो बिहार सबसे गरीब राज्य है, पर कैपिटा सबसे कम है महोदय, शिक्षा के, स्वास्थ्य के मामले में महोदय हम लोग सबसे पिछड़ी राज्य में आते हैं महोदय। चुनाव के समय ठीक कुछ महीने पहले इन लोगों ने लगभग जो है 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा लोन लिया, और अभी देखें कि 12,000 करोड़ जो है और लोन ले रहे हैं। ये तो लालू जी ने जो लकीर जो खींची, जब लालू जी जब बने मुख्यमंत्री तो सरप्लस में था महोदय, 2005 में सरप्लस में दिया। लेकिन कृपया आप शांति बनाए रखें, सदन को चलाने में सहयोग करें कृपया, कुछ जरूरी बोलना हर बात में है, बैठिए शांति से। लेकिन आज आज की स्थिति क्या है? हर दल को मौका मिलेगा बोलने का। बिहार पे
4 लाख करोड़ का कर्जा है महोदय, 4 लाख करोड़। प्रति व्यक्ति 27,000 करोड़ का उधार है महोदय। बता दें कि तेजस्वी ने बिहार को अजूबा स्टेट करार देते हुए कहा है कि पिछले 5 साल में 5 सरकारें बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 20 साल से सत्ता में रहने के बावजूद एनडीए राज्य को स्थिरता नहीं दे पाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी पगड़ी संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि सत्ता समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव की पाठशाला से निकले हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए के कई नेता अलग अलग दलों से आए हैं और बीजेपी की मूल विचारधारा से जुड़े नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष के आरोपों का जोरदार जवाब दिया है। उन्होंने सरकार के फैसलों का बचाव करते हुए तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। अरे जो व्यक्ति जो परिवार में अपनी बहन का सम्मान नहीं करता हो, वो दूसरे को सीख दे रहा है क्या? पूरा देश जानता है, कोई हमको नहीं बताने की जरूरत, लेकिन पूरा देश और दुनिया जानता है। देखिए, जब भी मैं बार बार कहता हूं, व्यक्तिगत हमला करिएगा तो व्यक्तिगत सुनना पड़ेगा। कभी भी व्यक्तिगत का जगह नहीं है। यह लोकतंत्र की धरती है, लोकतंत्र का मंदिर है। मैं जानता हूं, मैंने लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किया है, मैं जानता हूं, बड़े नेता हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन यदि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते रहते तो सब लोग उनके साथ ही खड़े होते। और लालू जी सबसे पहले, ये आपको जानकारी दे देता हूं, सबसे पहले घुटना आरएसएस कार्यालय में ही जाके डाले थे, कोई दूसरे जगह नहीं। 33 विधायकों का समर्थन चाहिए था, सरकार ही नहीं बनती, हरदी ही नहीं लगता, मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। और नीतीश कुमार जी का इसलिए मैंने कहा योगदान है कि नीतीश कुमार जी नहीं होते तो लालू जी नेता ही नहीं बनते, एमएलए एमपी तो बन जाते। विरोधी दल का नेता बनाया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। ये पूरा बिहार जानता है, लेकिन मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं बिहार को। इसलिए आज मैं तमाम साथी, लगभग 13 लोगों ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन मैं फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय नेता, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी को, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, और तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं सबका, और तमाम जो हमारे एनडीए के विधायक हैं, सबने हमको नेता चुना, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे विपक्षी पार्टी के साथी हैं उनका भी सम्मान बिहार की जनता के बीच रखूं, और लोग काम करते रहे। काम से आपके दिल को पूरा एनडीए जीतने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।